नमस्कार दोस्तों, डेली प्रैक्टिस सेट में आपका स्वागत है। दोस्तों 100 क्वेश्चंस के इस प्रैक्टिस सेट को शुरू से अंत तक सोल्व कीजिए और कमेंट करके अपना स्कोर जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट का पहला प्रश्न, वृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है किस रूप में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, मृतक को दफनाने के स्थान के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा वेंगी नदी थी। डी आंसर होगा। कालिदास की साहित्यिक कृति कौन नहीं है? मृच्छकटिकम, मेघदूतम, ऋतु संहार, विक्रमोर्वशीयम। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, मृच्छकटिकम। मौर्य समाज का विभाजन 7 वर्गों में विशेष तौर पर उल्लिखित है। मेगास्थनीज की इंडिका में। डी आंसर होगा। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में तत्कालीन भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया है। मत्त विलास प्रहसन का लेखक कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, महेंद्र वर्मन। यह एक संस्कृत नाटक है। इसके लेखक पल्लव नरेश महेंद्र वर्मन हैं। निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी है? फारसी में आत्मकथा लिखने वाला मुगल बादशाह जहांगीर था। सी आंसर होगा। उसकी आत्मकथा का नाम था तुजुक ए जहांगीरी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस लेखक ने अकबर के दीन इलाही को उसकी मूर्खता का न कि बुद्धिमत्ता का स्मारक कहा है? इसका आंसर होगा विंसेंट स्मिथ। बी ऑप्शन। हिंदू धर्म ग्रंथों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह। बी आंसर होगा। मध्यकालीन भारत का मुगल शासक वस्तुतः थे चगताई तुर्क। सी आंसर होगा। टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भू राजस्व। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, शिशिर कुमार घोष ने। निम्नलिखित में से किसने रविन्द्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने। गोवा में सती प्रथा समाप्त करने वाला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, अल्बुकर्क। निम्नलिखित जोड़ियों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है? रैयतवाड़ी बंदोबस्त मद्रास, तालुकदारी बंदोबस्त बंबई, स्थायी बंदोबस्त बंगाल, महालवाड़ी बंदोबस्त उत्तर पश्चिम प्रांत। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, शेष जो हैं ए, सी और डी, ये तीनों सही सुमेलित हैं। रानी विक्टोरिया को किस विधान से भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। केसर हिंद की उपाधि दी गई इस एक्ट के द्वारा और इस हेतु 1877 में दिल्ली में एक दरबार का आयोजन किया गया। रॉयल टाइटल्स एक्ट 1876। निम्न अक्षांशों उत्तरी तथा दक्षिणी में से किसे आप हॉर्स अक्षांश से संबद्ध करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 30 डिग्री। हॉर्स अक्षांश जो है ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के मध्य उत्तरी अक्षांश तथा दक्षिणी अक्षांश दोनों को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी मिलती है किस नदी में मिलती है? बेतवा नदी यमुना में। बी आंसर होगा। यमुना की प्रमुख सहायक नदियां हैं चंबल, सिंध, बेतवा और केन। लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रह से बाहर गिराई गई गेंद पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्त काल के साथ उसी के कक्षा में घूमती रहेगी। डी आंसर होगा।
आवर्तकाल के साथ उसकी कक्षा में घूमती रहेगी। नेक्स्ट है, कौन सा मसाला भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है? काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, काली मिर्च। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस एक महाद्वीप में उसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, यूरोप में। नेक्स्ट है, अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तंजानिया में। किलिमंजारो तंजानिया में स्थित एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरल रीफ या जीवाश्म पट्टी प्रायः कहां पाई जाती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्क एवं मकर रेखा के बीच तलीय क्षेत्र में, कोरल रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्राम्बोली। स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। यह ज्वालामुखी भूमध्य सागर में सिसिली के उत्तर में लिपारी द्वीप पर अवस्थित एक जागृत ज्वालामुखी है। इससे सदैव प्रज्वलित गैसें निकलने तथा इसके फलस्वरूप आसपास का क्षेत्र के प्रकाशमान रहने के कारण इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली का मूल स्थान कहां है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, ब्राजील। मूंगफली जो है इसका ओरिजिन दक्षिण अमेरिकी देश है और मुख्यतः ब्राजील एवं आसपास के क्षेत्रों में इसका ओरिजिन माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत को सर्वाधिक स्वर्ण का निर्यात करता है? भारत को सर्वाधिक सोने का निर्यात कौन सा देश करता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्विट्जरलैंड। और भारत के में जो है कुल भारत को निर्यात किए जाने वाले यानी कि भारत में आयातित कुल सोने का लगभग आधा हिस्सा स्विट्जरलैंड से आयात होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? बंदरगाह और देश का यह है मेल, तो इसमें कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, इगारका चीन। इगारका चीन का नहीं बल्कि रूस का बंदरगाह है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सेमांग इंडोनेशिया। ये सुमेलित नहीं है क्योंकि सेमांग इंडोनेशिया में नहीं मलेशिया में पाई जाने वाली जनजाति है। बाकी तीन मिलान ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल भाषा एक प्रमुख है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंगापुर। सिंगापुर में तमिल एक प्रमुख भाषा है। कैलिफोर्निया यूएसए के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सांता रोसा। नेक्स्ट है, गणतंत्र होता है जहां शासन पर अध्यक्ष वंशागत रूप से न हो। डी आंसर होगा। जिस राज्य में जो शासनाध्यक्ष है वो वंशानुगत न हो उस राज्य को गणतंत्र कहा जाता है। विश्व का प्रथम गणतंत्र लिच्छवी गणराज्य माना जाता है। भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? इसका आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। बी ऑप्शन, अंबेडकर। जवाहरलाल नेहरू को आधुनिक भारत का राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। बी आंसर होगा। अनुच्छेद 359 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल में अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकार राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किए जा सकते हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष है जो उसके पद ग्रहण की तिथि से प्रारंभ होता है। बी आंसर होगा। और यह उल्लेख अनुच्छेद 56(1) में किया गया है, 56(1) में।
भारत में पूर्व की तरफ देखो नीति निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई थी? इसका आंसर होगा पीवी नरसिम्हा राव। सी ऑप्शन, पीवी नरसिम्हा राव। 1991 में प्रारंभ किया गया था पूर्व की ओर देखो नीति। इसके तहत जो है दक्षिण पूर्व एशिया के देशों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक और सामरिक संबंधों को स्थापित किया गया। जो विधेयक सरकार को खर्चा करने की अनुमति देता है उसे क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक। ए आंसर होगा विनियोग विधेयक। अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक के आधार पर ही लोकसभा की अनुमति से संचित निधि से धन निकाला जा सकता है। लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? लोकसभा की बहस किस भाषा में मुद्रित होती है? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में। डी आंसर होगा। अनुच्छेद 120 में हिंदी और अंग्रेजी को सदन की कार्यवाही की भाषा घोषित किया गया है। राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा अधिनियम 1963 हिंदी के साथ अंग्रेजी की निरंतरता की अनुमति देता है। निम्नलिखित में से किसने भारत में स्थानीय सरकारों के लिए ओम्बड्समैन की स्थापना की सिफारिश की? द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने। सी आंसर होगा। और इसके अध्यक्ष, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष थे वीरप्पा मोइली। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? राज्यों के संघ के रूप में। अनुच्छेद 1 में प्रारंभ बताया गया है भारत दैट इज इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय अथवा आदेश पर पुनः विचार करने का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 137। बी आंसर होगा अनुच्छेद 137। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नाबार्ड एवं राष्ट्रीय आवास बैंक की इक्विटी में अपनी हिस्सेदारी का सरकार को हस्तांतरण किस समिति की सिफारिश के अनुरूप किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नरसिम्हम समिति 2। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश को दिसंबर 2018 में $1.4 बिलियन का आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मालदीव। नेक्स्ट है, बड़े बांधों की संख्या के लिहाज से विश्व में भारत की रैंकिंग क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, थर्ड, तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश दर्शन स्कीम के तहत कितने सर्किट की अनुमति दी गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवीनतम आर्थिक समीक्षा के अनुसार भारतीय कार बाजार में इलेक्ट्रिक कारों की हिस्सेदारी कितनी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 0.06%। नेक्स्ट है, ऊष्मा ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा को मापने के संयंत्र को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, वोल्ट मीटर। एक पतली छोटी सुई पानी पर तैर सकती है? सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। ए आंसर होगा। जब सुई को क्षैतिज रूप से रखा जाता है तो सुई द्वारा लगाया गया दाब सतह के तनाव से कमजोर होता है, जिससे कि सुई तैर सकती है। एशिया का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज कहां स्थापित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, रुड़की में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा तना है? शलजम, अदरक, गाजर, शकरकंद। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अदरक। डेंगू एक बुखार है जो उत्पन्न होता है तथा दूसरे मनुष्य में पहुंचता है वायरस तथा मादा एडिज मच्छर द्वारा। ए आंसर होगा। नेक्स्ट है, जलवाष्प में भंडारित ऊष्मा है। गुप्त ऊष्मा हो जाएगा। स्थिर ताप पर किसी द्रव के एकांक द्रव्यमान को वाष्प में बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा उस द्रव की गुप्त ऊष्मा कहलाती है।
गेहूं की खेती के लिए कौन से उर्वरक का उपयोग करेंगे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल कितना होता है? 1 से 6 महीने, यानी कि 30 से 180 दिन। स्तनधारियों की त्वचा में वसा कहाँ पाई जाती है? चर्म के नीचे। फेरोमोन्स पाए जाते हैं कीटों में, सांपों में, पक्षियों में, चमगादड़ों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, कीटों में। फेरोमोन्स वह रसायन है जो कीटों द्वारा उत्सर्जित किए जाते हैं। यह विपरीत लिंगी कीटों को आकर्षित करने तथा स्वभाव को निर्धारित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है, रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है, किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, गाइगर काउंटर से। नेक्स्ट है, पॉलीथीन का औद्योगिक उत्पादन किसके बहुलकीकरण द्वारा होता है? एथिलीन, सी आंसर होगा। पॉलीथीन बहुलक है और एथिलीन एकलक है। निम्नलिखित में से कौन सा एक गैस सेल्यूलोजी का उदाहरण है? नायलॉन, सी आंसर होगा। प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? कांच, निर्वात, जल, वायु। इसमें जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन होगा ए, कांच में, क्योंकि कांच का घनत्व सबसे ज्यादा होगा इसमें से, इसलिए उसमें वायु का वेग न्यूनतम होगा, सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक रेडियो एक्टिव नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जर्कोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2020 में किस राज्य ने नहर आधारित जल परियोजना को मंजूरी प्रदान की है? इसका आंसर होगा पंजाब, सी ऑप्शन, पंजाब। पासेक्स युद्धाभ्यास भारत और किस देश की सेना के बीच हुआ? इसका आंसर होगा अमेरिका, ए ऑप्शन। 20 जुलाई 2020 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। किस राज्य ने समाधान से विकास नामक वन टाइम सेटलमेंट योजना प्रारंभ किया है? हरियाणा ने प्रारंभ किया है, सी आंसर होगा हरियाणा। यूनिसेफ इंडिया ने युवाओं को कैरियर काउंसलिंग प्रदान करने के लिए किस कंपनी के साथ समझौता किया है? सैप इंडिया के साथ, डी आंसर होगा सैप इंडिया। वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? वॉन कर्मन पुरस्कार 2020 इसरो के प्रमुख के शिवन, ए आंसर होगा। वॉन कर्मन पुरस्कार जो है ये किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? IAA के द्वारा। IAA क्या है? इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स। इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है और ये IAA का सर्वोच्च पुरस्कार माना जाता है। ये हमारे इसरो के प्रमुख के शिवन को प्रदान किया गया 2020 का वॉन कर्मन पुरस्कार। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड कितने लाख करोड़ रुपए मूल्य को छूने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है? इसका आंसर होगा 12 लाख करोड़ रुपए। 12 लाख करोड़ रुपए को छूने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, डी आंसर। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया है? 2021 तक के लिए। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है वो सितंबर 2020 में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब ये जून 2021 में होगा। और पहले इसकी मेजबानी जो है पाकिस्तान को मिली थी, लेकिन अब ये श्रीलंका में होगी। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट जो है जून 2021 में श्रीलंका में होगी। हॉकी इंडिया के नए कार्यवाहक अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ज्ञानेंद्रो निगोम बाग, सी आंसर होगा। ये मणिपुर के हैं। 7 जुलाई को तत्कालीन अध्यक्ष जो थे मोहम्मद मुश्ताक अहमद, उनके द्वारा इस्तीफा देने के बाद इन्हें बनाया गया है। कैंसर तैयारी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग क्या रही? भारत की रैंकिंग 8वीं स्थान रहा भारत का। शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया, भारत की रैंकिंग 8। किस राज्य में हाल ही में 5 जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन किया गया है? इसका आंसर होगा मणिपुर, सी ऑप्शन। एक्जिम बैंक ने किस देश में अस्पताल निर्माण के लिए लगभग $20 मिलियन ऋण प्रदान किया? इसका आंसर होगा निकारागुआ, डी ऑप्शन। एक्जिम बैंक यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, निकारागुआ के लिए $20.10 मिलियन का ऋण प्रदान किया। हाल ही में क्लाइमेट प्लेज फंड की घोषणा किसके द्वारा की गई? अमेजॉन के द्वारा, ए ऑप्शन होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में प्रारंभ आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? इसका आंसर होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, ए ऑप्शन। प्रधानमंत्री द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया गया 26 जून 2020 को। और यह अभियान जो है 125 दिवसीय अभियान है। 125 दिन तक के लिए यह अभियान चलाया जाएगा। वाशिंगटन डीसी स्थित अपने मुख्यालय का नाम नासा ने किसके नाम पर रखने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा मैरी डब्ल्यू जैक्सन, बी ऑप्शन। आईएमएफ ने भारत के किस पड़ोसी देश को $356.5 मिलियन की सहायता प्रदान करने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा म्यांमार, ए ऑप्शन। नवंबर 2019 में भारत का बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज में विजय इसका घरेलू धरती पर लगातार कौन सी टेस्ट सीरीज विजय रही? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी 12वीं। और ये रिकॉर्ड है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 कौन है? टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2019 ग्रेटा थनबर्ग है। ये 16 वर्षीय स्वीडन की लड़की है जो कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए चर्चा में रही। भारत अमेरिका के बीच दिसंबर 2019 में दूसरी 2+2 वार्ता कहां संपन्न हुई? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन में 18 दिसंबर 2019 को। और अमेरिका के साथ जो है पहली 2+2 वार्ता जो है 6 सितंबर 2018 को नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। किस देश के पत्रकार जमाल खागोशी की टर्की स्थित दूतावास में 2018 में हुए हत्या के मामले में 5 दोषियों को मृत्युदंड सऊदी अरब के रियाद स्थित एक अदालत द्वारा दिया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अमेरिका। खगोशी को 2018 में 3 अन्य पत्रकारों के साथ टाइम पर्सन ऑफ द ईयर घोषित किया गया था। दिसंबर 2019 में वायुसेना के किस विमान को विदाई दी गई? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी MiG-27। 27 दिसंबर 2019 को अंतिम उड़ान में जो है वाटर सैल्यूट दिया गया इन विमानों को। T20 क्रिकेट का पहला विश्व कप टूर्नामेंट भारत ने फाइनल में किसको हराकर जीता था? इसका आंसर होगा पाकिस्तान को, ए ऑप्शन। 3 राजनीतिज्ञ ने कूटनिरपेक्ष आंदोलन को मूर्त रूप दिया, इनमें से कौन इसमें शामिल नहीं है?
नासिर, टीटो, नेहरू, लिंकन। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लिंकन। किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी? केरल में। बी आंसर होगा। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहां स्थित है? पोर्ट ब्लेयर में। देश का पहला ऑनलाइन वोट किस राज्य में डाला गया? गुजरात में। निम्नलिखित में से क्रायो बैंक एक्स सीटू संरक्षण के लिए कौन सी गैस सामान्यतः प्रयोग होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन। निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, स्ट्रेटोस्फीयर में। नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उसका मुख्य कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, झूम खेती। भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, देहरादून में। निम्नलिखित राज्यों में से उस राज्य को चुनिए जिसमें सर्वाधिक संख्या में वन्य जीव अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश में। सबसे अधिक देश में कुल जो है नेशनल पार्क और अभयारण्य की संख्या 104 है, जिसमें सबसे अधिक 10 मध्य प्रदेश में है। दूसरा स्थान अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है जहां की 9 है। पटना भवानी मंदिर की स्थापना किसने की थी? पटना भवानी मंदिर की स्थापना भूपेंद्र नाथ दत्त ने की थी। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय चरखा संघ का जन्म कहां हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 नवंबर 1927 को प्रकाशित लीडर्स मैनिफेस्टो में इनमें से बिहार के किस नेता का हस्ताक्षर नहीं था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मजहरुल हक। नेक्स्ट है, मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पटना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 11 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है, यदि किसी समांतर श्रेणी का 10वां पद 41 और 18वां पद 73 हो तो सार्व अंतर क्या होगा? 10वां पद, 18वां पद। 10वां पद 73 है, 10वां पद 41 है और 18वां पद 73 है। तो 10वां से 18वां बढ़ रहा है तो 8 पद की संख्या 8 बढ़ रही है और कुल एग्जैक्ट संख्या जो है 41 से 63 कितना हो गया? 73। 41 10 51 61 71 23 और 2 32। कुल पद संख्या बढ़ रही है 8 और कुल अंक वास्तव में 32 बढ़ रहा है, यानी प्रत्येक पद 4 अंक अधिक ले रहा है। 4 अंक ले रहा है तो सार्व अंतर हो गया 4। 4 हो गया आंसर। किसी वस्तु को 15% और 10% के क्रमिक छूट के बाद 642.6 रुपये में बेचा जाता है, उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है? 15% और फिर 10% का क्रमिक छूट। तो अब देखिए, एक तो मान लीजिए x या 100 मान के, ये दोनों मान के बना सकते हैं। इस दोनों में 100 मान के अच्छा होगा। अंकित मूल्य 100, 15% घट गया तो बच गया 85, फिर इसका 10% घटा तो 8.5 घट गया, ये बच जाएगा 86.5। यानी यदि 86.5 अंकित क्रय मूल्य है तो अंकित मूल्य 100, 86.5 है तो 100, एक है तो 100/86.5 और फिर 642.6 है तो कितना होगा?
इसको कैलकुलेट कर लेना है, आंसर निकल जाएगा। 10 यहाँ कट गया। एक तो ये कैलकुलेशन निकालिए और दूसरा कैलकुलेशन है, इससे भी आप निकाल सकते हैं। दूसरा है इसमें से कोई पुट अप करके 800, 820, 840, 880। इसमें हम मान लीजिए कि 820 को लेकर चल रहे हैं, बेस वैल्यू नीचे से एक अधिक वाला है 800, 820, 840, 880। तो 820 यदि हो गया, उस पर अगर यदि इतना निकल गया तो आंसर हो गया। उससे कम होगा तो 800 रुपये आंसर हो जाएगा। अधिक होगा तो कितना अधिक हो रहा है उसके हिसाब से 840 और 880 में हम तुलना करके देख लेंगे। मान लीजिए कि अंकित मूल्य 820 रुपये है, तो 820 पर 15% का छूट, तो 15% का छूट कितना हो जाएगा? 820 पर 82 का 1.5 गुना, 820 उसका 15% घट जाएगा तो 10% हो गया 82, 15% हो जाएगा 123। तो देखिए घटा के कितना हो गया, 820 में 123, 700 में 3 कम, 697। फिर घट गया इसमें 10% यानी 69.7, 69.7 घट गया, यानी इसमें 70 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 627, यानी 627.3 हो गया, 627.3 हो गया। यदि 820 रुपये होता तो 627.3, लेकिन वास्तव में कितना है? 27, 10, 37, 10, 47, यानी कि लगभग 15 से अधिक कुछ है। यानी कि 20 में जो है 820 में और 20 जुड़ जाएगा, 60 नहीं जुड़ेगा। ये 15 जो है ना, तो 20 का ये क्रमिक बट्टा दिया जाता है, 20 में 2 क्रमिक बट्टे देने के बाद ये 15 से कुछ अधिक होगा, ये इससे 20 अधिक हो गया, यानी 840 हो गया हमारा आंसर। आप यहाँ इसको भी कैलकुलेट कर सकते थे, लेकिन जब आप मौखिक बनाएंगे तो मौखिक बनाने में इसमें वैल्यू पुटअप मेथड आसान पड़ेगा। और वैल्यू पुटअप मेथड में जो है हम एक बीच वाला मान के चलते हैं, कोई भी एक कल्पना करते हैं। मान लीजिए कि इसी में जैसे था तो लगातार सजाइए, तो 800, 820, 840, 880। यदि हम 800 को मान के चलेंगे तो नहीं निकला, 800 एग्जैक्ट नहीं हुआ, तो इससे ऊपर कोई भी हो जाएगा, तो फिर तुलना करना लगातार। लेकिन जब हम इसमें से या इसमें से एक को चयन करेंगे तो फिर क्या होगा? 820 का निकालिए, एग्जैक्ट हो गया तो ये सही है, अगर कम हुआ तो कम वाला सही हो जाएगा, अधिक हुआ तो देखिए ये 20 अधिक है, ये 60 अधिक है, तो फिर दोनों में तुलना करना आसान होगा। वही हमने इसमें किया। इस दोनों में से यदि संजोग से आप ये लेते तो एग्जैक्ट आपका सही यही निकल गया होता। इस तरह जब कैलकुलेशन डिफिकल्ट पड़े तो आपको जो है वैल्यू पुटअप मेथड आसान होगा, ये आप हमेशा ध्यान रखिए एग्जाम में। कोई कंपनी प्रति माह जो वस्तुएं बनाती है उसका औसत पहले 3 महीनों का 4000 रुपये है, अगले 4000 हैं वस्तुएं। अगले 9 महीने में प्रति मास औसतन ये कितनी वस्तुएं बनाए ताकि पूरे वर्ष में वस्तुओं का प्रति मास औसत 4375 रुपये हो। पहला 3 महीने का कितना है? 4000। अगले 9 महीने का यानी 3, 3, 3 सब का मिला के कितना है? 4375। तो यहां भी औसत 4375 होना है पूरे का, तो इनका मूल रूप से तो 4375 है ही सबका, लेकिन ये 4000 यहां कितना कम हुआ था 4375 से? 375 कम था। अब ये 375 उत्पादन करना है 3 लोगों को, हर 3 महीने हमें कितना बढ़ा दे? हर 3 महीने में अपना 4375 तो कर ही रहा है उत्पादन, लेकिन पहले 3 महीने का जो 375 कमी था इसको आगे 3 बार तिमाही है, तो हर तिमाही में 1/3 बांट दीजिए, 125 हर तिमाही में बांट दीजिए। 4375 है, इसको 125 अधिक दे दीजिए, इसको भी 125 अधिक टारगेट दे दीजिए, इसको भी 125 अधिक टारगेट दे दीजिए, कुल 375 बना लेंगे, इसका भी औसत हो जाएगा। तो 4375 हर तिमाही में जो है 4375 उनको मूल बनाना है और 125 अधिक बनाना है, तो 4375 प्लस 125 4500 वस्तु प्रति माह बनाना है। इसको हम संख्या रेखा पर भी बना सकते हैं, आप संख्या रेखा पर इसको बना कर प्रयास कीजिए। बहुत क्वेश्चन बनाए गए हैं संख्या रेखा पर।
उस आधार पर इसको बना के देख सकते हैं आप। 72, 63, 54 इस श्रेणी का जो है शून्य पद का स्थान कौन सा होगा? तो देखिए इसमें शून्य पद आएगा। कितना है डिफरेंस? 72 और 63 के बीच, प्रत्येक पद के बीच 9 का अंतर है। तो देखिए 9 गुना 8 72, यानी कि 9 18 इस तरह ने, तो 72 जो है 8वां पद होगा। 9 8 72 8वां पद होगा। लेकिन जब इसको 0 से शुरू करेंगे तो 72 9वां पद हो जाएगा, यानी और 72 से जब 0 आएंगे इसी क्रम में तो 72 भी 9वां पद होगा, 0 भी 9वां पद होगा। इधर से इधर जाने पर 72 9वां पद, 72 से इधर आने पर 0 9वां पद होगा। 9th टर्म, सी आंसर होगा। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। 441, 482, 84, 529, 566, 625। देखिए इसमें कौन भिन्न है, किस आधार पर भिन्न है? तो देखिए इसमें अधिकांश स्क्वायर हैं, कौन सा स्क्वायर नहीं है? पूर्ण। ये हो गया 25 का वर्ग, ये हो गया 21 का वर्ग, 20 का 400, 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529, ये पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हो गया 566 आंसर। डी ऑप्शन हो गया। दोस्तों यदि आप 66वीं बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ आपको एक कंप्लीट कोर्स की जानकारी प्रदान करने जा रहा हूँ। 66वीं बीपीएससी के लिए संपूर्ण कोर्स की अनअकैडमी पर चलाया जा रहा है संपूर्ण कोर्स। तो देखिए उसके बारे में। अभी 21 जुलाई से बैच प्रारंभ हुआ है। प्रत्येक क्लास का ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा और ये हिंदी माध्यम में होगा। यहाँ आप बीपीएससी का एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों का। यहाँ आपके सामने सेगमेंट वाइज एजुकेटर की लिस्ट दी हुई है। दोस्तों ध्यान से देखिए, अब आपको बताते हैं कि सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है आपको। तो सबसे पहले आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करेंगे, उस पर आप बीपीएससी सिलेक्ट करेंगे। तो बीपीएससी सिलेक्ट करने के बाद देखिए यहाँ आपको आएगा गेट सब्सक्रिप्शन। तो इसमें आप क्लिक करने के बाद आपको आपका पैकेज आएगा, जो कि आपके सामने देखिए है 1 महीने का 1260 रुपये, 3 महीने का, 6 महीने का, 12 महीने का। और दोस्तों आप जिस पैकेज में ज्वाइन करना चाहते हैं उस पैकेज को क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ देखिए प्रोसीड टू पे। लेकिन प्रोसीड टू पे में जाने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको ये कोड यूज करना है, मंजीत 10। इस कोड को यूज करने के बाद आपको फी में जिस भी पैकेज में एडमिशन लेंगे आप 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, मंजीत 10 ये आपका कोड है। इस कोड का इस्तेमाल जरूर करें आप, जिससे कि आप 10% डिस्काउंट पा सकें। उसके बाद अब देखिए कि आपका कोर्स कैसे चलेगा। हाउ टू अटेंड लाइव क्लास। तो लाइव क्लास के लिए देखिए ये कोर्स का डिटेल दिया हुआ है आपके सामने और यहाँ लिखा हुआ है गेट सब्सक्रिप्शन। लेकिन जब आप सब्सक्रिप्शन प्राप्त कर लेंगे तो ये आपका ओपन रहेगा, आप इसी में क्लास कर सकते हैं। आप किसी भी क्लास के वीडियो में जाकर देखिए, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव पोल भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है वीडियो में कैसे लाइव पोल अटेम्प्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त डाउट क्लियर का भी सेशन है। फिर देखिए क्विज अटेम्प्ट भी कर सकते हैं, वीकली क्विज आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।